आपको क्या लगता है कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराता है तो इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत से सवालात नहीं खड़े हो जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। गुजारिश ये है कि जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं वो तो सबके सामने है, और उसके बारे में शफाफियत की बात करनी या शफाफियत के सवाल के बारे में बात करना, ये तमाम गुफ्तगू जो है वो अब अपने माने खो चुकी है। मुझे अभी आपने बात की कि एक रुकावट ख़त्म होती है तो दूसरी रुकावट शुरू हो जाती है। तो मुनीर नियाजी मुझे याद आ गया कि एक और दरिया का सामना था। मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। पंजाबी की एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि आटा गूंथी हिल्दी क्यों है। पीटीआई वाला अगर एक नुक्ता भी गलत लगाएगा कागजात नामजदगी में तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। उसने कहीं पे कोई बैनर गलत लगा दिया है किसी जगह पे तो वो भी उसके लिए मुश्किल होगी। उसको तो किसी सूरत आप वो समझे कि उसको तो खुर्दबीन की मदद से देखा जा रहा है कि ये पीटीआई और उसके वोटर्स जो इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। मेरे नज़दीक इस सारे आर्गूमेंट में हम इस सारे अमल का जो असल मकसद है हम वो भूल रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि जमहूरियत का मतलब ये था कि अगर अवाम किसी को पसंद करे, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या आसफ अली जरदारी हो, मेरे नज़दीक अगर अवाम किसी को पसंद करते हैं, किसी को वोट के नज़दीक के जरिए उसको इलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उसको हक होना चाहिए, चाहे उसकी मईशत के हवाले से कोई नज़रियात जो हैं वो हमसे बिल्कुल नहीं मेल खाते या उनके अंदर कोई और मसाइल हैं, उनके बारे में हमें ये लगता है चोर हैं या लुटेरे हैं। तो ये फैसला करना अवाम का काम है। या तो ये सारे फैसले आप अपने हाथ में ले लें। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक पूरी तरह से आप समझ लें कि एक पार्टी बना हुआ है और वो भी एक तरह से इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। हमारे मुआशरे में भी तकसीम इतनी गहरी हो गई है कि यहाँ पे वो पुराने ज़माने में जिस तरह से पहलवानों के दफ हुआ करते थे, तो अवाम के अंदर भी राय आमा इसी तरह से है, मीडिया के लोग भी इसी तरह से तकसीम का शिकार हैं। और ये जाने बूझे बगैर के मंतक क्या कहती है, अकली बात क्या है या असल हुस्न क्या था इस सारे अमल का, उसको भुला के हम अपने अपने पसंदीदा लीडर और पार्टी के लिए गले फाड़ के सिर्फ नारे मार रहे हैं और दूसरों को गालियां दे रहे हैं। मेरे नज़दीक इस इलेक्शन के हवाले से जितनी मायूसी मुझे अब तक हुई है, मुझे लगता ही है कि ये मेरी मायूसी का सिलसिला जो है वो थमेगा नहीं, वो मजीद आगे जाएगा। अच्छा शहजाद साहब, अभी बल्ले का निशान तो फिलहाल लीगल टीम वापस लेने में कामयाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन इसे दोबारा चैलेंज कर सकता है? देखिए, मैंने अभी बात की है इस हवाले से। वहाँ पे एक इजलास चल रहा है। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले किसी से बात की है तो मुझे ये बताया गया है कि इस हवाले से एक इजलास है, वो फैसला करेंगे कि पार्टी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जो अजीज़ुद्दीन साहब हैं, वो अजीज साहब जो हैं, वो इसमें अपील में जा रहे हैं और उनका कहना ये है कि उनको नहीं बनाया गया पार्टी। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको नोटिस नहीं दिया, उनको सुने बगैर जो है ये फैसला मुअत्तल किया गया है, तो वो डेफिनेटली अपील में जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। देखिए, आप अगर एक तरफ बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर लगा देंगे और दूसरी तरफ वो हमारे बचपन में हमारे गांव देहातों की औरतें जो है ना, वो एक लकड़ी के टुकड़े से कपड़े धोया करती थी, तो पंजाबी में उसको थापा कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में उसका कोई मुस्तामिल मुझे लफ्ज ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो अगर थापा भी साथ छाप देंगे आप, तो दूसरों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि इसमें से बल्ला कौन सा है और इसमें से थापा कौन सा है। और नाम भी अगर मिलते जुलते होंगे, एक इमरान अहमद न्याजी होंगे और एक इमरान न्याजी होंगे और एक इमरान अहमद होंगे, तो कंफ्यूज करने का ये सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि असल जो मुद्दा है वो अवाम की राय को तब्दील करना है। उसके लिए आपको अवाम जो बदल नहीं रही है आपके मुताबिक, वो रिलीफ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि ये सारी एफर्ट्स जो है वो अभी ठीक है। शहजाद साहब, आबिद